इस पर्टिकुलर केस में स्टूडेंट हम बात करेंगे हम एलिप्स की इक्वेशन किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं जब सेंटर गिवन हो और लेंथ ऑफ एक्सिस गिवन हो, यानी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस गिवन हो। ठीक है, क्वेश्चन है, फर्ज करें जी कोई एलिप्स है जिसका सेंटर जो है वो सेंटर लाई करता है टू टू के ऊपर, दैट मीन्स कि वो ओरिजिन पे लाई नहीं कर रहा, टू टू पे लाई करता है। ठीक है, और मेजर एक्सिस जो है, मेजर एक्सिस, ठीक है, मेजर एक्सिस जो है पैरेलल टू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस है। वाई इसका मतलब है ये वर्टिकल एलिप्स बनेगा, एक्सिस है। ठीक है, और इसकी लेंथ जो है यानी चले लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इस तरह कर ले, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो कितनी है, वो इज इक्वल टू 8 यूनिट है, 8 यूनिट्स। ठीक है, यूनिट कुछ भी, अभी हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, अभी हम जनरल बात करें। ठीक है, इस तरह से माइनर एक्सिस जो है, माइनर एक्सिस, ठीक है, अभी हम बात करते हैं माइनर एक्सिस चलें, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 6 यूनिट्स, 6 यूनिट्स। चलें 6 यूनिट्स। तो अब इसकी इक्वेशन ऑफ एलिप्स कैसे बनाई जा सकती है, देखें बहुत मुश्किल बात नहीं है। सबसे पहले हम कुछ एक जनरलाइज आइडियाज के तौर पे हम जस्ट की ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं जिससे हमें कुछ बेहतर आइडिया हो जाएगा। लेट्स सपोज दिस इज माय ग्राफ, ये मेरे पास ग्राफ है, दिस इज माय वाई एक्सिस, ठीक है, दिस इज माय एक्स एक्सिस। चलें ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, थोड़ा सा बेहतर ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज माय अगेन दिस इज माय एक्स एक्सिस। चलें अभी भी नहीं है ठीक, लेकिन चले हम यूज करते हैं इसको, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, अब हमारे पास है जी के सेंटर जो है वो टू टू के ऊपर, लेट्स सपोज दिस इज 1 एंड दिस इज 2। ठीक है, दिस इज 2, इसी तरह से दिस इज 1 एंड दिस इज 2। इसका मतलब है सेंटर कहीं यहाँ पे लाई करता है। ठीक है, सेंटर यहाँ पे लाई करता है, दिस इज दिस सेंटर जो कि है 2 2 के ऊपर। ठीक है, अब यहां से मुझे अगेन एक लाइन ड्रॉ करनी है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, और एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस हो। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है। ठीक है, दीज आर द न्यू एक्सिस, ये हमारे पास नए, दिस इज कैपिटल एक्स एक्सिस, लेट्स से दिस इज कैपिटल वाई एक्सिस, ये हमारे पास नए एक्सिस आ गए। अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 8 यूनिट है। 8 यूनिट का मतलब है कि जो वर्टिसेस होते हैं, बेसिकली वो, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे एक एलिप्स ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, एक चूंकि वर्टिकल एलिप्स है तो वर्टिकल फॉर्म में मैं रफली ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज एलिप्स। ठीक है, अब ये जो है अगर ये मेजर एक्सिस है तो दिस इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो कि ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे होती है, इसका मतलब है अगर ये टोटल 8 है तो ये 4 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, डेफिनेटली ये 4 है, ये 4 है। इसका मतलब है यहां से आप 4 यूनिट कैलकुलेट कर लो अपवर्ड, 1 2 3 एंड 4। चले मैं यहां से कैलकुलेट करता हूं। ठीक है, दिस इज 1 2 3 और थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड करूंगा, ये 4। ठीक है, इसका मतलब है ये भी 1 2 3 एंड थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा, ये 4। इसका मतलब तकरीबन यहाँ पे आ रहा है, ये तकरीबन यहाँ पे आ रहा है, रेड कलर के अंदर मैं प्लॉट कर देता हूँ, दिस इज समवेयर हियर, और यहाँ से भी 4 1 2 3 एंड 4, ये नेगेटिव में आ गया, दिस इज ऑल्सो 4। इसका मतलब है कि इसका जो मेजर एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्मॉल एक्स एक्सिस, वो क्या बन रहे हैं, यहाँ से देखें x2 है और y कितना है 1 2 3 4 5 6, तो दिस इज एब्सिसा 2 है, ऑर्डिनेट 6 है, और दिस इज v1, दिस इज v1 एंड व्हाट इज v2, v2 आ जाएगा यहाँ से देखें x कितना है 1 2 और y कितना है 1, यानी 2 एंड माइनस 2, 2 एंड माइनस 2, दिस इज v2, ये वर्टिस 2, ये वर्टिस, ये मेजर एक्सिस। अब देखें अगर आप देखें तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी आ गई, जैसे देखिए 1 इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दे ही बताया था कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो है लॉन्ग वाई एक्सिस है और 8 यूनिट है, तो दैट मेक्स ए वेरी गुड सेंस। इस तरह से लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 6 यूनिट है, 6 यूनिट, इसका मतलब है कि अगर ये 6 यूनिट है तो इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे इसको हाफ में डिवाइड कर दूं, इफ दिस इज 6 यूनिट तो दैट मींस कि अलोंग राइट साइड पे भी 3 यूनिट होगी और लेफ्ट साइड पे भी 3 यूनिट होगी। इसका मतलब यहाँ से कैलकुलेट कर लें 1 2 एंड 3, सो दैट मींस 1 2 एंड 3, तो इसका मतलब है जो सॉरी यहाँ पे, ठीक है, दिस पॉइंट। ठीक है, अब ये बन रही है, अभी बल्कि मैंने इसके ज्यादा डिस्टेंसेस रख दिए हैं, दिस इज, चलिए थोड़े से डिस्टेंसेस स्मॉल कर लेते हैं, 1 2 and 3, so that means 1 2 and 3, so this is
अकॉर्डिंग टू दिस ओरिजिन क्या पॉइंट बन रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, दिस इज 5, सो ये पॉइंट बन रहा है, ये मेरे पास पॉइंट बन रहा है 5, ठीक है, 5 एक्स एक्सिस 5, एक्स एब्सिसा 5, ऑर्डिनेट 2, और यहाँ से कैलकुलेट करें 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, सो यहाँ से कितना बन रहा है 1 2 एंड 3, सो ये 3 बन रहा है, दैट मीन्स के ये बन जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस एक्सिस ओरिजिन के लिहाज से एब्सिसा -1 है और ऑर्डिनेट 2 है, और ऑर्डिनेट 2 है, दिस इज B1, this is B and this is चलें B and this is B prime, this is B prime। अब इनको अगर मैं यहाँ से एक रफली ड्रॉ करूँ तो I can get this type of ellipse, ठीक है, this type of ellipse मेरे पास बनता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, like you know, तो इतना अच्छा मैं इसको नहीं ड्रॉ कर पाया, ठीक है, जस्ट assume के you know ये हमारे पास कुछ इस तरह से ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, लाइक क्योंकि मैंने बाय हैंड ड्रॉ किया तो दैट मेक्स सेंस कि हमें जस्ट, अब हमें बेसिकली क्या चाहिए थी, हमें क्या चाहिए, वेरी इजी, देखें वेरी इजी, दिस इज लेंथ 3, दिस इज लेंथ 3, यानी लेंथ ऑफ मेजर जो माइनर एक्सिस है, सेमी माइनर एक्सिस है वो 3 है, ठीक है, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस जो है वो कितनी है, वो 4 है, this is A, this is B and you know this is a vertical ellipse है, तो इसका मतलब ये बन जाएगा, और इसका सेंटर चूंकि 2 2 पे, तो this is h के तो x माइनस h is 2, तो x माइनस 2 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो है वो लॉन्ग एक्सिस, माइनर एक्सिस लॉन्ग एक्सिस, इसका मतलब है x माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट इज द लेंथ ऑफ माइनर एक्स सेमी माइनर एक्सिस 3, तो 3 का स्क्वायर और प्लस जो मेजर एक्सिस है वो लॉन्ग y एक्सिस, तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो है ये 4 है तो 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन जो कि आप फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपको और ग्राफ भी आप इसको कर सकते हैं, इट्स नॉट अबाउट ड्राइंग, ये ग्राफ भी कर सकते हैं जब आपको जस्ट सेंटर गिवन हो और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस गिवन हो, और ये बता दिया गया हो कि मेजर एक्सिस किसके पैरेलल है और माइनर एक्सिस किसके पैरेलल है, तो हम इजीली एलिप्स को ग्राफ भी कर सकते हैं और एलिप्स की इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं।